हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीओएसी के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमने ये भी देखा था कि पीओएसी हम कब अप्लाई करते हैं। जनरली वो जब आपकी केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ी होती है या अनबैलेंस्ड होती है या बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगती हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पीओएसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कि एक जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। लिमिटिंग रिएजेंट की बात की जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो आपकी रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होता है। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इनटू द रिएक्शन। आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट में अगर दो या दो से अधिक आपके रिएजेंट हैं और उनमें से कोई एक रिएजेंट है जो पहले ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, तो वो आपका जो रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करता है और आपकी जो पूरी रिएक्शन होती है वो उसी के ऊपर बेस्ड होती है। इसी को हम आगे समझते हैं। When we are dealing with balanced chemical equation, then if number of moles of reactant are not in the ratio of stoichiometric coefficient of balanced chemical equation, then there should be one reactant which should be limiting reactant. इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल देखते हैं। 3 moles of Na2CO3 sodium carbonate is reacted with 6 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP. आपको एक रिएक्शन दी हुई है सोडियम कार्बोनेट की, HCl के साथ रिएक्शन होती है और आपके प्रोडक्ट में बनते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। जो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसको देख के हम कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखें कि क्या क्या दिया हुआ है, तो Na2CO3 के 3 मोल्स दिए हुए हैं और HCl के आपको 6 मोल दिए हुए हैं। जो गिवन मोल हैं उनका अगर रेशियो देखा जाए तो वो है आपका 3:6 और सिंपल तरीके से देखा जाए तो वो आता है आपका 1:2 आता है। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो भी देखा जाए वो भी आता है आपका 1:2। इसका मतलब कि इस कंडीशन में, इस रिएक्शन में आपका कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। मतलब रिएक्शन जो होगी पूरी की पूरी कंप्लीट होगी और इसमें दोनों आपके रिएक्टेंट Na2CO3 और HCl दोनों कंज्यूम होंगे 100%। ठीक है। सी here given moles of reactant are in stoichiometric coefficient ratio, therefore non reactant left over, none reactant left over, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। now use mole analysis जो हमने पढ़ा था उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं to calculate volume of CO2 produced at STP. तो moles of Na2CO3 divided by stoichiometric coefficient, that is 1, is equal to moles of CO2 produced divided by stoichiometric coefficient, that is 1. The moles of CO2 produced are 3. वो यहाँ आप देखोगे, आप रिएक्शन में आपका कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। मतलब आप किसी से भी इसको कंपेयर कर सकते हो और आपको इनिशियली अगर Na2CO3 के 3 मोल दिए हुए हैं तो आपको आपके पास जो CO2 बनेंगे उसके भी 3 मोल ही बनेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि अगर 1 मोल Na2CO3 का वर्क करता है तो उसके वर्क करने के लिए आपको 2 मोल HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 मोल NaCl, 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O बनता है। अगर Na2CO3 के 3 मोल है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी CO2 के मोल भी आपके 3 मोल रहेंगे। सो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 3 मोल। Volume of CO2 produced at STP is equal to 3 into 22.4 liter, that is 67.2 liter. 6 moles of Na2CO3 is reacted with 4 moles of HCl. अब हमने कंडीशन चेंज कर दी। पहले आपके 6 मोल सोडियम कार्बोनेट, 6 मोल 3 मोल सोडियम कार्बोनेट आपके रिएक्शन कर रहे थे 6 मोल HCl के साथ। अभी 6 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रहे हैं आपके 4 मोल HCl के साथ।
अब हमें फाइंड आउट करना है CO2 गैस का वॉल्यूम। आपको रिएक्शन फिर से दी हुई है, मोल का रेशियो दिया हुआ है 6:4। सिंपल रेशियो अगर देखा जाए तो 3:2 होता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:2 है। मतलब ये डिफरेंट है। इसका मतलब इस रिएक्शन में आपके कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट जरूर अवेलेबल रहेगा। सी here given number of moles of reactants are not in stoichiometric coefficient ratio, therefore there should be one reactant which consume first and becomes limiting reagent। अब वो जो लिमिटिंग रिएजेंट है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन होगा। कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका डिवाइडेड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। जो भी आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनके जितने भी मोल हैं उनको आपको डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। जैसे Na2CO3 है, उसके 6 मोल्स हैं, उसको हमने डिवाइड किया उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज़ 1 से, हमारे पास आता है 6। सेम थिंग HCl के साथ भी हम अप्लाई करते हैं तो 4/2 = 2। अब इसमें से जो कम होता है, मतलब जो लेस होता है, यहाँ पे HCl लेस है तो वो आपका LR होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएक्शन में पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाई 2 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस डिवाइड बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1। यहाँ से हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, दैट इज आप देख सकते हो रिएक्शन से, यहाँ पे आपका LR है आपका HCl। अब जो भी रिएक्शन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपकी होगी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि 2 मोल HCl से आपके 1 मोल CO2 बनती है और आपके पास 4 मोल HCl। तो आपके पास जो प्रोडक्ट में CO2 बनेगी वो बनेगी आपके पास 2 मोल। सो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 2 मोल्स। और वॉल्यूम को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 2 × 22.4 दैट इज़ 44.8 लीटर। तो इस तरीके से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं और आगे जो भी कैलकुलेशन होती है वो उसी के बेसिस पे होती है, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन को वो ही कंट्रोल करता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO फ्रॉम 4 ग्राम vanadium oxide VO and 5.75 gram of Fe2O3, also report the limiting reagent। हमें वेट फाइंड आउट करना है FeO का। ठीक है, आपको रिएक्शन दी हुई है VO प्लस Fe2O3 गिव्स FeO प्लस V2O5। VO का आपको वेट दिया हुआ है 4 ग्राम और Fe2O3 का आपको वेट दिया हुआ है। यहाँ से हम उनके मोल्स निकाल लेंगे, 4 डिवाइड बाई मास अपॉन मोलर मास 67 और Fe2O3 के 5.75 मास अपॉन मोलर मास 160 ग्राम 160। तो ये आपके दोनों के मोल्स आ गए। अब मोल्स को देख के हम क्या कह सकते हैं, मोल्स आफ्टर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो होगी उसमें, अब आपके पास मोल्स किसके कम है, Fe2O3 के, फेरिक ऑक्साइड के। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड के कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके तो 0 बचेंगे। VO के पास बचेंगे 0.05970 माइनस 0.0359। FeO के पास बचेंगे 6/3 जो प्रोड्यूस होंगे, 6/3 इंटू 6 उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई 3 इंटू 0.0359 और V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड के जो बनेंगे आपके, वो आपका बनेगा 1/3 इंटू 0.0359। यहाँ हम देखते हैं हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन सा। आप कैसे कह सकते हो कि Fe2O3 लिमिटिंग रिएजेंट है या VO लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 अवेलेबल जो हैं आपके पास, वो हैं आपके पास 0.30359 ओनली, हेंस, या फिर आप देख सकते हो ऊपर। एज पर इक्वेशन अगर हम देखें, 2 मोल्स ऑफ VO रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ Fe2O3। 2 मोल VO रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 मोल ऑफ Fe2O3 के साथ।
ठीक है। और अपने पास वीओ के कितने मोल हैं? 0.05970। उसके लिए आपको कितने Fe2O3 के मोल की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ 3/2 इंटू 0.05970, दैट इज़ इक्वल टू 0.08955 मोल्स ऑफ Fe2O3। हमें इतने मोल्स चाहिए, लेकिन आपके पास है कितने मोल्स? 0.03590। ठीक है। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन होगा? Fe2O3। अब आगे जो भी रिएक्शन होगी या जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी? आपकी लिमिटिंग रिएजेंट LR के बेसिस पे। इसलिए FeO जो बनेगा आपका 3 मोल्स के लिए, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है 3 मोल्स है, उससे आपके 6 मोल FeO बनते हैं। तो आपके 0.03590 उससे बनेंगे आपके 6/3 इंटू 0.03590। सेम V2O5 के आपके जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 1/3 इंटू 0.0359। अब मोल्स ऑफ FeO आ गए हमारे पास और हमें चाहिए वेट, तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे FeO के मोलिकुलर मास से, दैट इज़ 72। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5.17 ग्राम। तो हमें FeO का कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे? 5.17 ग्राम। तो इस तरीके से हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं एक बार इसी के ऊपर बेस्ड। ए मिक्सचर ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड weighing 0.56 gram was treated with aqueous solution of Ag plus and the bromide ion was recovered as 0.97 gram of pure AgBr। एक मिक्सचर आपको दिया हुआ है KBr और NaBr का, जिसका वेट है आपका 0.56 ग्राम, जिसमें हमने KBr का वेट मान लिया ए ग्राम स्मॉल है, तो NaBr का वेट हो गया आपका 0.56 माइनस ए ग्राम। इसकी रिएक्शन करवाएं हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस के साथ। Ag प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Ag प्लस Br माइनस के साथ रिएक्शन करके AgBr बनाएगा, जिसका वेट आपको दिया हुआ 0.97 ग्राम। ठीक है। और हमें ये क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द वेट ऑफ KBr इन द सैंपल। व्हाट वाज द वेट ऑफ KBr। तो हमें स्मॉल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे POAC, क्योंकि अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखने के लगे यहाँ पे तो हमें NaBr का कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल है। तो हम यहाँ POAC को अप्लाई करेंगे किसके लिए? Br माइनस के आयन के लिए। ठीक है। Br माइनस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ Br माइनस जो है आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो KBr और NaBr दोनों से मिलेगा। तो मोल्स ऑफ Br in KBr plus moles of Br in NaBr, that is equal to moles of Br in AgBr। या हम कह सकते हैं 1 moles of KBr plus 1 moles of NaBr, that is equal to 1 moles of AgBr। मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, दैट इज स्मॉल a अपॉन 111 प्लस 0.056 माइनस a डिवाइड बाई 106, दैट इज इक्वल टू मास, दैट इज 0.97 डिवाइड बाई मोलर मास, दैट इज 188। यहाँ से हम स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 0.2124 ग्राम। और परसेंटेज आपको अगर निकालना है व्हाट वाज द वेट ऑफ KBr इन द सैंपल, वो हमने निकाल लिया। और अगर हम KBr का परसेंटेज निकालना है दैट इज 0.21524 डिवाइड बाई 0.56 इंटू 100, दैट इज 37.93%। ये आपका KBr का वेट रहेगा मिक्सचर में। ठीक है। एक और क्वेश्चन और एग्जांपल हम देखते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है कार्बन प्लस O2 gives twice of CO is carried out by taking 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 128 ग्राम ऑफ O2। ठीक है। फाइंड आउट, आपको 4 चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट है जो एक्सेस में बचेगा। हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना बचेगा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड and how many grams of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of reaction। ठीक है। हमने
बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख ली है, मोल्स लिख लिए बिफोर रिएक्शन, दैट इज़ 24 ग्राम अपॉन 12, दैट इज़ 2, 128 डिवाइड बाई 32, दैट इज़ इक्वल टू 4। ओके, आपको मोल्स दिए हुए हैं, कार्बन के आपके 2 मोल हैं और ऑक्सीजन के आपके 4 मोल हैं। ठीक है, मोल्स आफ्टर रिएक्शन। अब अगर हम देखें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, तो 2 कार्बन के मोल रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन के हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 4 मोल। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी, तो कार्बन पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, और ऑक्सीजन के आपके पास 3 मोल बचेंगे। कार्बन क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो कैलकुलेशन होगी वो कार्बन के बेसिस पे होगी। तो 2 कार्बन से आपको 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बनते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में आपके 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बचेंगे। ठीक है, जो भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। नेचुरल सी बात है, O2 बचेगा और उसके कितने मोल बचेंगे, 3 मोल्स बचेंगे। अगर वेट पूछा जाए तो 3 इंटू 32 दैट इज 96 ग्राम। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म, 2 मोल्स बनेंगे, उसका वेट निकालना हो तो दैट इज आल्सो 56 ग्राम ऑफ CO। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कि दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल लिए जाए, कि कितना ग्राम लिया जाए कि कुछ भी नहीं बचे आपके रिएक्शन में। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कार्बन है। आपके ऑक्सीजन के कितने मोल बचते हैं, 3 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास ऑक्सीजन के थे 4 मोल, तो आपको कितने मोल कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ 8 मोल। तो आपको जो कार्बन का वेट चाहिए होगा दैट इज़ 96 ग्राम कार्बन का वेट चाहिए होगा। 4 मोल कार्बन, 8 मोल कार्बन। अगर इतना आप ले लेते हैं 96 ग्राम कार्बन, तो आपकी जो रिएक्शन होगी बैलेंस होगी और कंप्लीट होगी, और इस रिएक्शन में आपका कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि उन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होती है, वो हम देखते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही होता है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और उसके बेसिस पे हम रिएक्शन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।